हमें दिया गया है कि कहता है कि इसका मानता नहीं है, मगर वही सीओपी भारत सरकार से लागू है, केंद्र सरकार से लागू है, मगर सरकार के आदमी बैठे हुए हैं का केंद्र में इसको मानता नहीं देता है। दलालों के रख रखा है का वही जो माफिया है, दलालों ने असूली पहले 200 होता था, अब 500 हो रहा है। 500 सीओपी को दिखाते हैं जो उन्होंने बाई पोस्ट हमारे घर पे भेजा था लाइसेंस, उसको कहते हैं इसे डस्टबिन में डाल दो, इसकी कोई मान्यता नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों ने चाय वाले को इसीलिए वोट दिया था कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन इस रेहड़ी पटरी वालों को किसी ने कोई मदद नहीं की। गरीब को बलाटी जैसे ही काट लेता सिरिंज से, ऐसे सिरिंज के काम कर रहे हैं सरकार ने। दिल्ली केस में स्ट्रीट वेंडर साथ के साथ 3000 के सिलेंडर है, 5000 रुपया जुर्माना कहाँ से लेके लेगा? सरकार के रेट नहीं है 5000, मगर हमसे 5000 रुपया जुर्माना वसूला जाता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज हमारे जनता पर इस वक्त नासमी के प्रदर्शन हो रहे हैं का अरविंद जी बहुत साथ दे रहे स्ट्रीट वेंडर वाले के साथ। आज जो खास में मेरा मीडिया भाई खड़े हैं का जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है स्ट्रीट वेंडर का वहाँ ही मदद बहुत करते हैं का, दूर के स्ट्रीट वेंडर के साथ मदद करते हैं। समस्या का समाधान नहीं हुआ सर, अभी तक समस्या के समाधान नहीं हुआ है का। सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये के लोन भी दिया। लोन देने के कारण क्या करता है कि हमारे सबके रेहड़ी पटरी उठा के ले जाते हैं, और जब एलआई आता है रेहड़ी पटरी उठाने के लिए तो हम बोले सर सरकार के पैसे में लोन से कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे? तो बोलते मैं कुछ नहीं जानते। सीओपी दिया है का, सीओपी दिखाओ, सीओपी हमें दिया गया है का, तो कहता है कि इसका मानता नहीं है, मगर वही सीओपी भारत सरकार से लागू है, केंद्र सरकार से लागू है, मगर सरकार के आदमी बैठे हुए हैं का केंद्र में इसको मानता नहीं देता है। दलालों के रख रखा है का वही जो माफिया है, दलालों ने असूली पहले 200 होता था, अब 500 हो रहा है। 500 से भी आप कोरोना काल में कौन आता है मांगने? कौन आता है मांगने में? एमसीडी आता है, पुलिस आता है का, एलआई आता है, कल लाइसेंस इंस्पेक्टर आता है। लेने के बावजूद रेहड़ी उठा के ले जाता है पैसे लेने। और जब उस सीओपी को दिखाते हैं जो उन्होंने बाई पोस्ट हमारे घर पे भेजा था लाइसेंस, उसको कहते हैं इसे डस्टबिन में डाल दो, इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री से हमारी अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस लाइसेंस को वैल्यू दी जाए, जो जिनको लाइसेंस मिल गया उनकी रेहड़ी ना उठाई जाए, बस। धन्यवाद। क्योंकि अवैध वसूली ने रेहड़ी पटरी वालों ने चाय वाले को इसीलिए वोट दिया था कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन इस रेहड़ी पटरी वालों को किसी ने कोई मदद नहीं की। सीओबी मिलने के बावजूद भी रेहड़ी पटरी उठा के ले जाता है। लाइसेंस इंस्पेक्टर को महीना जाता है, महीना जाने के बावजूद भी रेहड़ी उठा के ले जाता है। 5-5 हजार रुपए का चालान करके रेहड़ी छोड़ते हैं। कानून में 5000 लिखा नहीं है सर, कानून में सावधान में 5000 रुपया नहीं लगा, मगर एक गरीब को बलाटी जैसे ही काट लेता सिरिंज से, ऐसे सिरिंज के काम कर रहे हैं सरकार ने। दिल्ली केस में स्ट्रीट वेंडर साथ के साथ 3000 के सिलेंडर है, 5000 रुपया जुर्माना कहाँ से लेके लेगा? सरकार के रेट नहीं है 5000, मगर हमसे 5000 रुपया जुर्माना वसूला जाता है का। जैसे एक गमछा गले में गमछा बांध देते, बोलते चलो पैसे ले आओ। हम सब मार्केट से पैसा लेके आते ब्याज पर 5 से 7% पर। अब बताओ हम कमाएंगे नहीं तो उनको पैसे कहाँ देंगे? उसके बाद हमारी घर उजाड़ देता है, रेहड़ी पटरी पर सामान ले जाता है, सामान जब्त कर लेता है, सामान नहीं देता है, बोलता है बाद देखो टूटी रेहड़ी तुम्हारे गोदाम में रखा हुआ है। एक महीने चक्कर कटवाने के बाद उसके ऊपर कहता है मैं इसके ऊपर फाइन लगाएंगे 50 रुपया पर डे। जिस रेहड़ी की कीमत 4500 रुपया है तो उस रेहड़ी की कीमत 7200 बना देता है। तो सर कहाँ तक गुजारा होगा? ये भारत देश में बहुत अन्याय हो रहा है। दिल्ली के अंदर पूरे स्ट्रीट वेंडर भारत के कहते हैं का सरकार को कहा जाए, सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ा नहीं जाए कि एक स्ट्रीट वेंडर ऐसा है, स्ट्रीट वेंडर ऐसे आपको हर समय कोरोना काल में सब में जीवन हत्या देके पेट के कारण, इस पेट के कारण, पापी पेट के कारण आपको घर तक सब्जी पहुंचाया गया है का। आपके जहां तक मदद हुआ वहां तक स्ट्रीट वेंडर ने मदद किया है का। मगर आज बड़े बड़े लोगों ने वो कहता है कि रेहड़ी पटरी वाले के मेरे घर के पास से बस भगा दो। रेहड़ी पटरी है का, हमारे भी है, तुम्हारे भी है, किसी बाप के नहीं है का। ये दिल्ली किसी बाप के नहीं है। आप लोग मुख्यमंत्री को घेरने गए थे, आप लोग मुख्यमंत्री को घेरे थे 2 बार 3 बार, तो क्या आश्वासन? सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। दिल्ली सरकार तो झूठी है, दिल्ली सरकार तो निकम्मी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जुमलाबाजी करते हैं।
उन्होंने ये भी कहा था स्ट्रीट वेंडर को 20,000 का लोन मिलेगा, आज तक किसी को 20,000 का लोन नहीं मिलेगा। कोरोना काल में उन्होंने कहा था 10,000 का मिला, 10,000 का प्रधानमंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने। आज बताइए वो इतने एक बहुत जीवन दान मिला है कि कोरोना से। सर उनसे कहा था कोरोना काल में कुछ मदद कर दो, जब आप ई श्रम वालों को मदद कर सकते हो, जब आप मजदूरों को मदद कर सकते हो, लाइसेंस 5,000 दिया ई श्रम वाले। हाँ जी दिया। नहीं, दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में मिला नहीं मिला सर, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, दिल्ली में किसी को नहीं मिला सर, नहीं मिला किसी को भी, दिल्ली में नहीं मिला है किसी को नहीं मिला। और सर हमने जब कहा कि आप कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों की मदद करो, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मेरे पास दिल्ली का डाटा नहीं है। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास रेहड़ी पटरी वालों का डाटा नहीं है। आज 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे हो चुका है, लेकिन कोई भी उस सर्वे को मानता नहीं है। और अब दिल्ली सारे डाटा है उनके पास, दिल्ली सरकार के पास सारे डाटा है का, मगर उस पर नहीं करा है। वो अपना इलेक्शन के चक्कर में लगा हुआ है का, से कब दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुआ है, घोषणा हो तो कहते हैं ना मछली के जाल में फेंकते हैं फंसाने के लिए, उस इंतजार कर रहे हैं का सरकारों ने। मगर दिल्ली के आप क्या करते हैं? कभी इंतजार रही बात पीएम स्वनिधि की, पीएम स्वनिधि लोन मिली नहीं मिली वो दूर की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा जो सर्वे हुआ जिन लोगों को, और सर्वे के बाद उनको वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट मिली, उस सर्टिफिकेट को एमसीडी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। कौन सा काम करते हैं? कहाँ रेहड़ी लगाते हैं? मैं टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ, करोल बाग में अपनी रेहड़ी पटरी की दुकान है, और मैंने सर्वे कराया और सभी लोगों को सर्टिफिकेट आज जो है सर्वे सरकार कराई कि आप लोग अपने से कराए? सरकार के माध्यम से टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर जो वो जाके ऑन द स्पॉट हर वेंडर के दिल्ली के सीओपी है का, ये दिल्ली के सीओपी है, ये सर कहता है LIDC। अरे रुको भाई रुको। अब जब सीओबी बढ़ गई, सभी लोगों को लाइसेंस मिल गया, तो लाइसेंस में क्लियर जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसमें उसकी सेक्शन 3.3 में क्लियर कहा गया है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा सर्वे नहीं होता है, या सर्वे कर वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट देकर उनको वेंडिंग जोन बनाकर वेंडिंग जोन में जगह नहीं दी जाती, तब तक जो वेंडर जहाँ है उसको वहाँ से आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही परेशान करेंगे आप। अभी एमसीडी वाले आते हैं उठाने। अभी एमसीडी क्या कर रही है, वो क्लियर जो हम लोगों की मीटिंग होती है डीसी चेयरमैन के साथ में, तो हम लोग जब ये मुद्दा लेकर जाते हैं कि भैया आपने सर्टिफिकेट दिया है, इनको लाइसेंस दिया है, और ये अपनी जगह पर वहाँ पे आप उनका सामान उठा लेते हो, कहते भैया हम तो उठाएंगे। तो हमने कहा ये कानून का ये उल्लंघन है, कहते हैं कि भाई कानून का उल्लंघन है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, बार बार यही कहते हैं कोर्ट जाइए। कोर्ट हम जाते हैं, कोर्ट क्या कहती है, गो टू टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन यानी कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है आप टाउन वेंडिंग, हम अगर कोर्ट जाते हैं तो वो कहता है कि आप टाउन वेंडिंग कमेटी जाइए। एक मिनट को, टाउन वेंडिंग कमेटी में जब हम इस मुद्दे को लेकर जाते हैं, जो हम इलेक्टेड मेंबर हैं, हम अपने मेंबर के जो भी समस्या है उस समस्या को ले जाकर अपने जो जोन के डीसी हमारे चेयरपर्सन हैं उनके समक्ष जब हम रखते हैं, तो क्लियर वो कहते हैं कि भैया ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। अभी आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानोगे? आप कानून को नहीं मानोगे तो आप किसको मानोगे? वो साफ मना कर देते हैं। जबकि अच्छा कोई हमें पास, आप लोग क्या करें? कोई प्रस्ताव पास कराना होता है तो हम कहते वो कहते हैं हम कमिश्नर से इसको आप नोट करा दिए, ये हम लिखित कमिश्नर साहब को भेजेंगे, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। टाउन वेंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है, कोई भी अगर सदस्य उसका कोई समस्या किसी चीज़ को ले जाके करता है तो चेयरपर्सन का काम है उसको वहीं पे समाधान करना, ना कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं उसमें मात्र चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन को डिसीजन लेना है, अगर कोई गलत डिसीजन है वो गलत डिसीजन लेता है तो वहाँ पे और सदस्य उसका विरोध करेंगे। अगर आज क्या करेंगे आप? आज हम लोग इसी बात को लेकर यहाँ आए हैं ताकि ये जो चेयरपर्सन है वो टाउन वेंडिंग कमेटी के जो भी फरमान है उसको माने। मेमोरेंडम वगैरह लिख के लाए? मेमोरेंडम वगैरह लेकर हमारी संस्था के द्वारा आयु नासवी के द्वारा ये मेमोरेंडम है। क्या नाम है? अरविंद सिंह नासवी, हाँ ये मेमोरेंडम है। और ये इनकी दादागिरी है सरासर। ये आए दिन क्या करते, आज की घटना अभी ताज़ा घटना है करोल बाग राजेंद्रा पैलेस का, वहाँ का आज सुबह रेड किया वहाँ पर LI के द्वारा। वहाँ पे हमारे सदस्य मेंबर लोग जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट, कितनी दुर्भाग्य की बात है। सर्टिफिकेट को LI क्या कहता है
ये हम नहीं मानेंगे। जिनके पास एक मिनट वो ये कहता है कि ये हम मानेंगे केवल तहबाजारी को मानेंगे और इस सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे आप? इसको किसने दिया? आपने दिया। कहता हमने नहीं दिया, ये टीबीसी का मामला है और आप दिल्ली सरकार के पास जाइए। दिल्ली सरकार एमसीडी क्या है, सारा एक ही तो है। अब जो कानून के अंतर्गत नहीं मानते ये लोग, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं हो। अब आपने सर्टिफिकेट दिया, आपने लाइसेंस दिया, लाइसेंस को नहीं मानेंगे। कहते हम नहीं मानते इसको। ये इनकी दादागिरी है। क्या मनसा? लड़ाई रहेगी जारी। लड़ाई जारी रहेगी इनके खिलाफ।